इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो यह कह सके कि मैं जो हूँ सुखी हूँ। कोई तन दुखी, यानी किसी के पास में बहुत सा धन है, खूब धन दौलत है, लेकिन किसी को कैंसर हो गया, किसी को टीबी हो गया, किसी को शुगर हो गया, तो डॉक्टर ने ज्यादा मीठा खाने के लिए मना कर दिया। धन तो खूब है, लेकिन तन जो है वो बीमारियों का घर बना है। इसलिए कोई तन से दुखी है और कोई मन दुखी। यानी पिता चाहता है कि मैं अपने पुत्र का विवाह अच्छे खानदान से करूंगा, अपने पुत्र का विवाह भक्ति भाव वाले खानदान से करके लाऊंगा। लेकिन पुत्र ने क्या किया? पुत्र घर की नौकरानी को लेकर के भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली। पुत्र सुनता नहीं, पुत्री सुनती नहीं, इसलिए कोई मन से दुखी और कोई धन में रहे तो उदास, यानी दिन भर मजदूरी करता है। 150 रुपए उसे मिलते हैं तो अब उसमें से स्वयं खाए, पुत्र को खिलाए या पत्नी को खिलाए। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुखी नहीं है। सुखी है तो वो है केवल जो गोविंद के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं। उनसे बड़ा सुखी, उनसे बड़ा धनवान और कोई नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोए जानियो, जाको राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनी तो वही है जिसके पास में कृष्ण नाम रूपी धन है। जिसने राम नाम रूपी धन कमा लिया, उससे बड़ा धनी और कोई नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो आइए, बड़ा ही शांतिप्रद स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ पर 88,000 संत जन विराजमान हैं। और वे जितने भी ऋषि हैं सभी गृहस्थ ऋषि हैं, जिन्हें हम शौनकादिक ऋषि कहते हैं। तो जब सभी शौनकादिक ऋषि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे, तभी उनके बीच में वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी का आगमन हुआ। बोलिए सूत जी महाराज की। जैसे ही सूत जी पधारे तो जितने भी संत जन विराजमान थे सभी खड़े हुए और सूत जी का सम्मान करने लगे। आइए महाराज पधारिए। बड़ी कृपा की, उनके लिए आसन दिया। अब जो सूत जी थे वो केवल 20 वर्ष के थे और वो जो जितने संत थे तो किसी के सामने कई बार इंद्र बदल गए, कई बार ब्रह्मा बदल गए, किसी के सामने चारों युग कई बार बदल गए। जब वे सभी संत सम्मान करने लगे तो सूत जी कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषियों, आप ये क्या करते हैं? मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ और आप मेरा ऐसे सम्मान क्यों करते हैं? तो शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि महाराज, हमारा शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आय वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। यानी धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है और कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वही है जिसके अंदर ज्ञान है। जिसके अंदर ज्ञान है वही सबसे बड़ा होता है। तो शौनकादिक ऋषि कहने लगे महाराज, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें जल्दी से जल्दी गोविंद की प्राप्ति हो सके, जल्दी से जल्दी गोविंद मिल जाए। अब जैसे ही ये प्रश्न किया
सूत जी इस प्रश्न को सुनकर के गदगद हो गए और कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषियों, आपने ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया, लेकिन आज पर यदि हमारे यहाँ पर संत पधारे तो माताएं क्या पूछती हैं? माताएं बाबा जी से पूछेंगी, बाबा देखियो हमारे बेटा की नौकरी लगेगी कि नहीं, हमारे पुत्र का विवाह होगा कि नहीं, विवाह होगा तो उसके बाद में पोता होगा कि नहीं। अब जैसे ही बाबा जी ने दो चार बातें कही, मैया तेरे बेटा की तो सरकारी नौकरी लगेगी, बड़े पैसे वाले घर से विवाह होके आएगा और बड़ा ही सुंदर पोता भी होगा। बस दो चार बातें कही, इतने में ही मैया जो है बाबा से कहेंगी, बाबा जल्दी से ले जा वरना वो आपकी है या नहीं है, कुछ की है कुछ की नहीं। हनुमान जी की भी पूछ थी, यदि आपकी पूछ नहीं है तो ये झगड़ा किस बात पर होता है? इस पूछ पर ही होता है। सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने पूछा नहीं। ये जो सारा झगड़ा होता है वो इस पूछ पर होता है। यदि घर में विवाह हो और दामाद जी आए तो अब सभी विवाह में व्यस्त हैं, विवाह में व्यस्त हैं। अब दामाद जी को पूछ नहीं पाए तो अब दामाद जी नाराज हो गए कि हमें किसी ने पूछा नहीं, हमारे पास कोई बैठा नहीं, जल्दी नहीं पूछा, इसकी नहीं पूछी, उसकी नहीं पूछी। और पहले तो ऐसा और बताते हैं कि जब दामाद आते थे तो उनके चरणों को भी धोया जाता था, यदि चरण ना धोए तो वो नाराज हो जाते, हमारे चरण नहीं धोए, हमारे पैरों को नहीं धोया, नाराज हो जाते थे, हमारे पैरों को नहीं धोया। अब ये नहीं पूछती, तो जितना भी झगड़ा होता है वो इस पूछ के पीछे होता है। और हनुमान जी ने इस झगड़े की वजह से ही अपनी पूछ में आग लगा दी थी, क्योंकि जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो जब हनुमान जी राम जी के मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे जय गुरु जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। तो एक भजन, अच्छा ये बताओ नाचना कौन कौन जानते हैं? वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
दास सब